दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की यह वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कई बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। जैसे एक बड़ा लंबा सा बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरा डेली पेपर होता था, हम डेली 11 बजे की बस या ट्रेन, कुछ इस तरीके का कमेंट आप पकड़ते थे, उसके बाद फिर हम पेपर देने जाते थे और डेली का मेरा ये शेड्यूल था, लेकिन आज मेरी बस छूट गई और मेरा पेपर भी छूट गया। ऐसे ही 3-4 और बड़े दर्द भरे कमेंट थे कि सर जी मेरा पेपर छूट गया। पहली बात, ये ज्यादातर वो बच्चे होंगे जो भाई फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, और या फिर ये वो बच्चे होंगे जिनका कभी पेपर छूटा नहीं और वो सेकंड में, थर्ड सेमेस्टर में आ गए या फिर फोर्थ पास करते हुए फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए, कभी पेपर छूटा नहीं, तो उन्हें अंदाजा नहीं है। भाई ये छोटी सी वीडियो होने वाली है 4-6 मिनट की, लेकिन इस बात की गारंटी है आपको एक प्रैक्टिकल और जेन्युइन सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। भाई ध्यान से समझो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो सर जी, ठीक है, मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो और आपका पेपर छूट गया है, मान लिया 2024 में पेपर छूट गया। भैया ध्यान से समझना, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो मेरे भाई, 2024 में आपका पेपर छूट गया, या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, 2024 में आपका पेपर छूट गया, तो भैया 2-3 तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर बैक पेपर इन सब की व्यवस्था नहीं होती है भाई, ठीक है, ये बहुत कम होता है, 100 में से 1-8% यूनिवर्सिटी में। लेकिन नॉर्मली हम लोग जितनी यूनिवर्सिटीज से मेरे भाई कनेक्टेड हैं, इन सभी में बैक पेपर की व्यवस्था होती है, यानी आप बैक पेपर दे सकते हो। कई बार ये होता है री एग्जाम आप दे सकते हो, कई बार ये होता है लोग आले हमारी बैक आ गई, हम बैक देंगे, री एग्जाम देंगे। अबे री एग्जाम का मतलब क्या है? दोबारा से पेपर देना। बैक पेपर किस लिए होता है, री एग्जाम किस लिए होता है? कि अगर आपका पेपर छूट गया है तो आप पेपर दे सकते हो। सर जी अब ये पेपर कब होगा, कैसे होगा, भैया इसका फॉर्म वगैरह कब भरा जाएगा? तो कुछ भैया बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, मान लिया आपका पेपर छूट गया है, ठीक है, तो फिर आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा भाई, ठीक है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, ध्यान से समझो, 1 साल के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर दे रहे होगे तो आपसे जो पिछले वाला साल होगा, यानी जो आपके जूनियर लोग होंगे वो 1 साल पहले वाले होंगे, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे रहे होंगे। यानी सरल तरीका यह है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में होगे उस समय दोबारा से भैया फर्स्ट के पेपर हो रहे होंगे, थर्ड के पेपर हो रहे होंगे और फिफ्थ के पेपर हो रहे होंगे। तो आप अपने जूनियर के साथ बैठ के, जो आपके थर्ड के पेपर है वो तो आप दोगे ही भाई, लेकिन आप अपने जूनियर के साथ में बैठ के फर्स्ट सेमेस्टर वाला पेपर भी दे दोगे और आपका री एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सर जी तब भी नहीं क्लियर हुआ तो फिर अगली साल दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम क्या कह रहे हैं आपसे, बहुत आराम से री एग्जाम का प्रोसेस यही होता है। ऐसे ही अगर आप फिफ्थ में थे भाई, थर्ड में थे, तो जब आप फिफ्थ में पहुंच जाओगे तो जो आपके जूनियर थर्ड सेमेस्टर वाले पेपर दे रहे होंगे, सर जी हमारी तो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक पड़ी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी तक आप राइट गाइडेंस से दूर थे। हम आपको अपना अनुभव बता रहे। मेरे इस चैनल को फॉलो करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, जिस यूनिवर्सिटी से हो मेरे भाई और थक चुके हो 1 साल 1.5 साल 2 साल, वो नहीं लिखा होता वशीकरण, भूत बाधा, प्रेत चुड़ैल, इन सबसे छुटकारा पाए इस चुटकी में। और वो चुटकी में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भैया आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, कुछ मत करो उसके पिछले 2 साल के पेपर मेरे भाई, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। इस साल आपका पेपर छूटा है या बैक आ गई है या फिर आप फेल हो गए हो या जो भी कुछ हुआ है, मेरे भाई केवल एक काम करो। क्या करोगे भैया? पिछले 2 साल के पेपर को सॉल्व करते रहो। जब आपका पेपर हो जाके दे आना, जाके उसके बाहर नहीं आएगा। अभी आपकी हो सकता है बैक आई हो पेपर छूटने वगैरह की वजह से, या फिर पेपर खराब होने की वजह से, या फिर पेपर लिख ना पाने की वजह से, हो सकता है आप जब बैक का पेपर दे के आओ 75 में 75 का पेपर करिए आओ। तो ये एक राइट स्ट्रेटजी है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, फालतू की दिमाग में। अच्छा कर भी क्या सकते हो बताओ? हमेशा जिंदगी में सोचा करो अब इसका सोल्यूशन क्या है। जिंदगी सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हमेशा सोचते रहे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन है, इसी का नाम मेरे भाई जिंदगी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये भी एक समस्या है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग बड़ा करीब हैं और बीएससी से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। बाकी रह गई क्लासेस की बात, अब क्लासेस भी रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। जैसे अभी देखिए सब कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है। 6th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसकी एनालिसिस बनाने वाले हैं। कल सुबह आपको 9 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।